हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का जो चैप्टर नंबर 4 है, द रैट ट्रैप। उसकी समरी करेंगे हम पूरी डिटेल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। ए रैट ट्रैप पैडलर। एक रैट ट्रैप पैडलर, एक पैडलर था घूमने वाला, जो हमेशा चूहादानी लेकर घूमता रहता था और वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स। और उसके पास छोटे छोटे चूहादानी हुआ करती थी और वो उनको बेचने के लिए चक्कर लगाया करता था। हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स। वो बेचारा गरीब था और उसके कपड़े बिल्कुल चिथड़े बन चुके थे, फट चुके थे उसके कपड़े। हिज चेक्स वर होलो। और उसकी जो चेक्स थी, जो गाल थी, उसमें गड्ढा बना हुआ था। ही हैड द लुक ऑफ ए स्टर्ड मैन। उसको देखकर बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल भूखा आदमी हो। ही मेड वायर ट्रैप्स। वो वायर बनाया करता था, ट्रैप जो जाल बनाया करता था चूहा पकड़ने का, जो चूहादानी बनाया करता था, वो वायर तारों की बनाया करता था। और वो तार ही बैग्ड द मटेरियल्स फ्रॉम द स्टोर्स एंड बिग फार्म्स। और ये मटेरियल जो वो चूहादानी बनाने के लिए यूज किया करता था, वो उसको बड़े बड़े स्टोर्स और बड़े बड़े फार्म से मिल जाया करते थे। समटाइम्स, कभी कभी, ही रिसोर्टेड टू बेगिंग। कभी कभी उसको भीख भी मांगनी पड़ती थी। एंड ए लिटल स्टीलिंग टू सर्वाइव। और कभी कभी अपना जीवन यापन करने के लिए उसको चोरी भी करनी पड़ती थी, छोटी मोटी चोरी भी किया करता था। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम। ये जो संसार है, वो संसार कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं रहा था। ही हैड नो होम्स, नो शेल्टर। उसका खुद का घर नहीं था और न ही उसके सिर के ऊपर कोई छत थी। द पैडलर लेड ए लोनली लाइफ। अकेला रहता था। वन डे, एक दिन, वाइल ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज रैट ट्रैप्स। एक दिन जब वो अपने उन रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था, चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, उन पिंजरों के बारे में सोच रहा था, एन आइडिया स्ट्रक हिम। उसके मन में एक विचार आता है। क्या विचार आया? ही थॉट, उसने सोचा कि दैट द वर्ल्ड इट सेल्फ वॉज ए रैट ट्रैप। कि ये जो संसार है वो खुद ही एक चूहेदानी की तरह है, एक जाल की तरह है। एज सुन एज एनी बॉडी टच्ड इट। और ज्यों ही कोई इसको छूने का प्रयास करता है, द ट्रैप क्लोज्ड ऑन हिम। ये वो आदमी उस पिंजरे में बंद हो जाता है। ही वॉज एम्यूज्ड टू थिंक ऑफ सम पीपल हु वर ऑलरेडी ट्रैप्ड। और उसको ये जानकर बड़ी खुशी होती है, वो आनंदित होता है कि बहुत से लोग हैं वो पहले से ही इस जाल में जकड़े हुए हैं। एंड सम अदर्स हु वर ट्राइंग टू रीच। और ये सोचता कुछ ऐसे हैं जो प्रयास कर रहे हैं उस चूहेदानी में फंसने के लिए। इट वॉज ए कोल्ड इवनिंग। अब आगे की घटना क्या है? ये कोल्ड इवनिंग थी, दिसंबर का महीना था, ठंड थी। ही रिच्ड ए कॉटेज। अब वो एक चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। अब वो एक कुटिया के पास पहुंचा। ऑन द रोड साइड, जो जंगल के किनारे सड़क पर एक कुटिया बनी हुई थी, वहाँ पर पहुंचा। और उसने क्या किया? ही नॉक्ड एट द डोर। वहाँ जाके उसने दरवाजे को खटखटाया। एंड आस्क्ड फॉर नाइट शेल्टर। और रात के लिए आश्रय मांगा। उसने कहा कि मुझे रहने का, रात गुजारने के लिए स्थान चाहिए। दी ओनर ऑफ द कॉटेज वॉज ए लोनली ओल्ड क्रॉप्टर। और उसका जो मालिक था वो एक क्रॉप्टर था, एक छोटा सा किसान था। ही वॉन्टेड समवन टू टॉक टू। वो भी चाहता था वो भी अकेला रहता था और वो चाहता था कोई उससे बातचीत करने वाला आए। ही वेलकम द पैडलर। उसने पैडलर का स्वागत किया। ही गेव द पैडलर्स हॉट पोरेज टू इट। उसने खाने के लिए उसको गर्म दलिया दिया। एंड टैबाको टू स्मोक। और धूम्रपान करने के लिए तंबाकू दिया। देन दे प्लेड कार्ड्स। तब उन्होंने वे कार्ड्स खेले, वे कार्ड खेलने लगे। द क्रॉप्टर वॉज जेनरियस। जो क्रॉप्टर था वो बड़ा दानवीर था। एज वेल एज ट्रस्टफुल। और वो एकदम उस पर विश्वास करने लगा, पूरा विश्वास करने लगा। ही टोल्ड दी पैडलर। अब उसने पैडलर को बताया दैट ही हैड ए काऊ। उसके पास एक गाय है। एंड सोल्ड हर मिल्क टू ए क्रीमरी। और आसपास के लोगों को और दूध बेचता है और उसका घी बेच देता है।
ही आल्सो टोल्ड हिम, और उसने उसको ये भी बताया कि दैट ही रिसीव्ड 30 क्रोनर्स एज पेमेंट द प्रीवियस मंथ, पिछले मंथ दूध बेच के उसको जो कीमत मिली है वो 30 क्रोनर्स मिली है। देन ही टुक डाउन ए पाउच, तब उसने पाउच को नीचे, उस पोतली को नीचे रखा, एंड सोड हिम द मनी, और वो पैसे उसने उसको दिखा दिए। देन ही पुट द मनी बैक इन द पाउच, फिर उसने वापस उस थैली में उन पैसों को डाल दिया। एंड हंग इट ऑन ए नेल इन ए विंडो फ्रेम, और जो खिड़की थी उस खिड़की के पास जो दहलीज थी उस पर एक खूंटी थी, वहाँ पर उन पोतली को लटका दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द पैडलर लेफ्ट, पैडलर वहाँ से चला गया। द क्रॉप्टर लॉक्ड हिज कॉटेज, उसके जाने के बाद उस क्रॉप्टर ने, उस छोटे से जमींदार ने, किसान ने कॉटेज का दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया, एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। द पैडलर केम बैक टू हिज कॉटेज, फिर वो थोड़े समय के बाद पैडलर वापस आया उसकी कॉटेज में। ही हैड बीन टेम्पटेड टू स्टील द मनी, अब उसमें लालच आ गया, वो जो उसको पैसे दिखाए थे 30 क्रोनर्स, उसको चुराने का उसके मन में लालच आ गया। दैट हंग लाइक ए बेट इन द विंडो फ्रेम, जो एक बेट, एक मांस के टुकड़े की तरह उसको अपने जाल में फंसाने के लिए वहाँ पर लटका हुआ था। ही स्मैश द पेन, उसने क्या किया, उस पेन को तोड़ दिया, शीशे को तोड़ दिया। एंड स्टोल द मनी, और उस पैसों को क्या कर दिया, लूट लिया, वहाँ से उन पैसों को लेकर चला गया। नाउ ही थॉट, अब उसने सोचा, इट वॉज नॉट सेफ टू वॉक अलोंग द पब्लिक हाईवे, अब उसने सोचा कि उसने चोरी की है और ये सेफ नहीं है साधारण पब्लिक हाईवे पर चलना। सो ही वेंट इन टू द वुड, इस वुड्स, इसलिए वो जंगलों में चला गया। देर ही वॉकड एंड वॉकड, इसलिए वहाँ वो चलता रहा, वहाँ चलता रहा। एंड बट कुडंट्स गेट आउट, लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। ही मूड इन सर्कल, अब वो घूम फिर के वहीं आ जाता था। ही वॉज टायर्ड, अब वो बिल्कुल थक चुका था। ही लुक्ड अपॉन द फॉरेस्ट, अब उसने जंगल को देखा, एज ए रेड ट्रैप इन विच ही वॉज कोट, अब उसने सोचा जंगल तो एक बिल्कुल एक जाल की तरह है और वो भी उस जाल में उलझ चुका है। ही थॉट, उसने सोचा, ही वॉज नियर, उसका एंड, अब उसने सोचा अब तो मौत बिल्कुल करीब है। ही ले डाउन टू डाई, अब वो मरने के लिए नीचे लेट गया। आफ्टर ए वाइल्स, कुछ समय के बाद, ही हर्ड रेगुलर थम्पिंग ऑफ ए हैमर स्ट्रोक, अब उसको लगातार हथौड़ों के प्रहार की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ही न्यू, जानता था कि द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम रामस्सो आयरन वर्क्स, जो रामस्सो एक फैक्ट्री थी वहाँ से आ रही थी। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड वॉकड इन डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिस दिशा से वो आवाज़ आ रही थी वो उसी की तरफ आगे बढ़ गया। ही ओपन द गेट ऑफ द आयरन वर्क्स, अब उसने उसका दरवाज़ा खोला और फोर एक भट्टी के पास जाकर बैठ गया। द ओनर केम, मालिक आया वहाँ पे। ऑन इज नाइटी राउंड्स, रात के राउंड लगाने के लिए। एंड नोटिस द रेग्ड, और उस फटे पुराने कपड़े पहने उस आदमी को देखा जो फर्नेस, जो भट्टी के पास बैठा हुआ था। द आयरन मास्टर लुक्ड इंटेंटली एट द पैडलर फेस, जो आयरन मास्टर था वो बड़ी बारीकी से, ध्यान से उस पैडलर के चेहरे को देख रहा था। ही फेल्ट श्योर, उसे विश्वास था, दैट द पैडलर वॉज वन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अब उसने सोचा कि उसके साथ वो एक कॉमरेड था, एक उसका साथी था जो उसके साथ फौज में, रेजिमेंट में काम किया करता था। कैप्टन वॉन स्टेबल उसका नाम था। हु हैड फॉलन ऑन इविल डेज, और उसने सोचा कि इसके बुरे दिन आ गए हैं और उसने उसको कैप्टन वॉन स्टेबल समझा। ही इन्वाइटेड द पैडलर टू गो विद हिम फॉर हिज क्रिसमस, अब उसने आमंत्रित किया, चलिए आप मेरे घर चलिए, क्रिसमस के त्यौहार तक रुकिए। बट द पैडलर वर अलार्म, लेकिन पैडलर था बड़ा सावधान था। ही थॉट, उसने सोचा कि इट वॉज रिस्की फॉर हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर, ये बड़ा जोखिम भरा कार्य है, यदि वो उसके ऑफर को स्वीकार करता है, उसके साथ घर जाता है तो ये बड़ा रिस्की होगा। ही फ्रमली डिक्लाइंड इट, अब उसने मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। दी आयरन मास्टर वेंट होम, उसके बाद आयरन मास्टर घर गया। द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर एल्डा, अपनी बेटी को भेजा, परस्यूड्स द पैडलर, ताकि वो पैडलर को मना के लेके आए, टू कम होम, घर लाने के लिए। सी स्पोक जेंटली टू हिम, अब वो गई और उससे बड़े प्यार से बोली। द पैडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस, अब पैडलर में कुछ आत्मविश्वास आया उसकी बातों में। एंड एग्री टू गो विद हर, और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। ऑन द वे, रास्ते में,
ही वॉज सॉरी टू हैव स्टोलन द क्रॉप्टर मनी। अब उसको ये भी खेद हुआ कि उसने क्रॉप्टर के उस छोटे से जमींदार के किसान के पैसे चुराए हैं, उसका उसको दुख हुआ। ही हैड पुट इन ए ट्रैप, जो जिसने उसको उस जाल में उलझा दिया। द आयरन मास्टर वॉज हैप्पी टू हैव द ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। अपने पुराने साथी को देखकर बड़ा खुश हुआ। अंडर द रूफ, जो उसके साथ रहने के लिए वहाँ पे आ गया था। ही प्लान टू फीड हिम वेल। अब उसने योजना बनाई कि मैं इसको अच्छा खाना खिलाऊंगा। एंड गिव हिम सम रिस्पेक्टेबल वर्क, और कुछ अच्छा कार्य दूंगा करने के लिए। द सर्वेंट कट द पैडल शेयर। सर्वेंट ने, नौकरों ने उसके बालों को काट दिया। सेव्ड हिम, उसकी दाढ़ी बनाई। एंड बाट हिम, और उसको क्या किया, नहलाया, उसको उसको स्नान करवाया। द पैडलर अपीयर्ड वेयरिंग वन ऑफ द आयरन मास्टर फाइन सूट, और उसको पहनने के लिए आयरन मास्टर के अच्छे कपड़े भी पहनने के लिए दिए गए। बट वैन द आयरन मास्टर लुक्ड एट इन डे लाइट, जब उसने दिन में देखा, उस आयरन मास्टर ने उस पैडलर को देखा। ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि ही हैड मेड ए मिस्टेक, कि उससे गलती हो गई है। इसने इस आदमी को गलत उसका दोस्त समझ लिया है। द पैडलर वॉज नॉट कैप्टन वॉन स्टेबल, उसने कहा ये तो कैप्टन नहीं है। ही थॉट, उसने सोचा कि दैट द मैन हैड डिसीव्ड हिम, कि उस आदमी ने उसको धोखा दिया है। ही इवन थॉट ऑफ हैंडिंग हिम टू द शेरिफ, और उसने भी सोचा, ये भी विचार किया कि मैं इसको पुलिस के हाथों सौंप दूँ। द पैडलर सेड, लेकिन पैडलर ने कहा कि दैट ही हैड नॉट प्रेटेंडेड टू बी वट ही वॉज नॉट, लेकिन उसने तो दिखावा नहीं किया, उसने तो नहीं कहा कि मैं कैप्टन वॉन स्टेबल हूँ। ही हैड नॉट बीन विलिंग टू गो आयरन मास्टर हाउस, और उसने कहा कि मैं आने के लिए भी तैयार नहीं था, मैंने तो आपको मना कर दिया था यहाँ आने के लिए। इवन देन ही वॉज विलिंग टू पुट ऑन द रैग एंड लीव्स, और अब वो तैयार भी हो गया कि मुझे मुझे फटे पुराने कपड़े दे दो पहनने के लिए, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। ही आल्सो टोल्ड द आयरन मास्टर, और उसने आयरन मास्टर को बताया कि दैट द वर्ल्ड वॉज ए रैट ट्रैप, जो कि संसार तो एक चूहादानी की तरह है। एंड ही हिमसेल्फ माइट वन डे बी ट्रैम्प्ड बाई ए बिग बेट, कि एक दिन वो भी खुद एक बड़े बेट से, एक लालच से वो उसके में फंस गया। एंड गेट कोट इन द ट्रैप, और वो इस चाल में उलझ गया। द आयरन मास्टर टोल्ड हिम टू लीव एट वंस, और उसके बाद मास्टर ने कहा यहाँ से भाग जाओ, एकदम यहाँ से चले जाइए। एडला, जो उसकी बेटी थी, डिड नॉट लाइक हर फादर्स आस्किंग द पुअर पैडल टू लीव, वो नहीं चाहती थी कि पैडलर को इस तरह यहाँ से जाने के लिए कहे। सी थॉट इट, उसने कहा इट वॉज अनफेयर टू टर्न अवे, अब ये उस आदमी से जो वादा किया है ये तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा था कि हम आपके साथ इवनिंग, ये जो क्रिसमस का त्यौहार है सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जिन्होंने खुद उसको इनवाइट किया था। सी वॉन्टेड टू हैव द जॉय ऑफ इंटरटेनिंग ए होमलेस वंडर्ड, वो जो बेचारा वंडर जिसके पास घर नहीं था रहने के साथ, वो उसके साथ इंजॉय करना चाहती थी, क्रिसमस इवनिंग उसके साथ बिताना चाहती थी। सी स्टॉप द पैडलर, उसने पैडलर को जाने से रोक दिया। एंड हर फादर एग्री टू इट, और उसके पापा भी उसकी बातों में सहमत हो गए। एडला सेव्ड फूड टू द पैडलर, उसने सर्व भोजन पकाया उसके लिए, उसको भोजन खिलाया। ही वॉज गिवन द क्रिसमस प्रेजेंट, उसको क्रिसमस के उपहार दिए गए। विच ही थैंकफुली रिसीव्ड, जिसने उसका धन्यवाद किया एक अच्छे आदर भाव से। एल्डा टोल्ड हिम, एल्डा ने उसको बताया कि हर फादर सूट द पैडल वॉज वेयरिंग वॉज आल्सो ए क्रिसमस प्रेजेंट, उसने कहा जो आप मेरे पिताजी का जो सूट पहने हुए हो इस दौरान, वो आप इसको आप क्रिसमस का प्रेजेंट मानिए और इसको आप पहने रखो, हम इसको वापस नहीं लेंगे। सी एसोर्ड हिम, उसको दिलासा दी कि दैट ही वुड बी वेलकम अगेन इफ़ द लाइक टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस इवनिंग विद देम। उसने ये भी कहा कि आपका इसी तरह स्वागत होगा, यदि आप अगले साल आप क्रिसमस का त्यौहार हमारे साथ मनाना चाहो तो आप यहाँ पर आ सकते हो, मना सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड इज डॉटर वेंट, आयरन मास्टर और उसकी बेटी टू चर्च, वे चर्च गए। देयर दे लर्न, वहाँ पर उनको पता चला कि पैडलर वो जे थी, कि जो पैडलर है जो उनके घर वहाँ पे ठहरा हुआ है वो तो एक चोर है। ही हैड रोब्ड द क्रॉफ्टर, उसने किसान को लूट लिया, उसके पैसे लेके वहाँ से भाग गया है। द आयरन मास्टर वॉज श्योर, आयरन मास्टर को विश्वास था कि दैट द पैडलर मस्ट हैव मेड विद देयर सिल्वर, अब उसने सोचा कि उनकी जो चांदी की चीज़ें हैं उनको भी लेकर भाग गया होगा। एल्डा वो डिजेक्टेड, एल्डा भी बहुत ज़्यादा दुखी थी अब। बट वैन दे रीच्ड होम, लेकिन जब वो घर पहुँचे, दे लर्न, उनको ये पता चला कि दैट पैडलर हैड लेफ्ट, कि पैडल तो जा चुका है। बट ही हैड टेकन अवे नथिंग, वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया है। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट ए क्रिसमस प्रेजेंट फॉर एल्डा, उसने एल्डा के लिए एक प्रेजेंट
क्रिसमस का एक उपहार छोड़ के गया है। एल्डा ओपन द प्रेजेंट, अब उसने उपहार को खोला। इट वॉज ए टाइनी रेड ट्रैप, ये एक छोटा चूहादानी थी। एल्डा वॉज हैप्पी टू सी द पैडलर हैड लेफ्ट द क्रॉप्टर मनीज बिहाइंड, अब वो खुश हुई, उसने देखा कि उस उसमें उस छोटे से पिंजरे में क्रॉप्टर के उस छोटे से किसान के जो पैसे लूटे गए थे वो उसके अंदर रखे हुए थे। उनको देखकर एल्डा बहुत खुश हुई। देयर वाज ए लेटर आल्सो, वहाँ पर एक पत्थर भी लिखा हुआ था। इट वॉज एड्रेस टू एल्डा, ये एल्डा को लिखा गया था, एल्डा का नाम था उसमें। ही थैंक्ड हर फॉर हर काइंडनेस, उसने कहा कि एल्डा बेटा आपका धन्यवाद जो आपने इतनी दयालुता दिखाई है, मेरा आदर मान सम्मान किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ही वॉन्टेड टू रिपे हर काइंडनेस, वो उसकी दयालुता का भुगतान करना चाहता था। सो ही हैड लेफ्ट द क्रॉप्टर मनी, अब उसने क्रॉप्टर के पैसे छोड़ दिए वहीं पे। हैड रिक्वेस्टेड, और उसने उसको रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, टू रिटर्न इट टू द क्रॉप्टर, जाके पैसे उसको उस छोटे से जमींदार को, किसान को वापस लौटा दीजिए। ही सैड, उसने कहा, ही हैड बीन रेज्ड टू कैप्टन, अब वो कैप्टन बन चुका है। दैट वाज वाई ही कुड नॉट कम आफ्टर, अब दैट्स वाई, इसलिए ही हैड कम आउट ऑफ द रैट रेस, वो कैप्टन बनने के बाद ही वो इस चूहेदानी से बाहर आया है, इस जाल से फंस गया था, इससे बाहर आया है। इन विच ही हैड बीन कोट, जिसके अंदर वो पकड़ा गया था। ही साइंड अ लेटर कैप्टन वॉन स्टेबल, अब उसने कैप्टन वॉन स्टेबल का नाम उस पत्थर में लिखा। ये स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज की जो समरी है वो आपको अच्छी लगी होगी। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।